हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स यानी अध्याय 4 सारणिक के बारे में। पुराने वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। आई बटन पर कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट आपको फ्लैश हो रही होगी, जहां से आप अपने पुराने वीडियो देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक किया करिए। और सबसे जरूरी बात आपको जो ध्यान रखना है कि एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप लॉन्च हो चुका है, जिस पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। और यदि आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइए, एक्सपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और लाइव क्लास का एंजॉय कीजिए। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 4.4 के पार्ट 1 की। अभी बात करते हैं उप सारणिक यानी माइनर की। ठीक है, परिभाषा देखते हैं और समझना है किस प्रकार से ये होता है। तो किसी सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक वह है जो आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता है, उदाहरण में देख लेंगे। ठीक है, इस पूरी परिभाषा का ये आपको ध्यान रखना है। उप सारणिक को एम आई जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उप सारणिक को एम से प्रदर्शित करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पर आप उप सारणिक को सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो उप सारणिक को अपन एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 19 की बात करते हैं। दे रहा है आपको सारणिक डेल्टा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का उप सारणिक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपने सारणिक ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपसे पूछ रहा अवयव 6 का उप सारणिक क्या है। तो पहले तो आप ये देखिए, जो अवयव 6 है, अवयव 6 कहां पर है, ये है। और अवयव 6 बन कहां रहा है, ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में बन रहा है ना। अवयव 6 कहां है, दूसरी पंक्ति R2 एंड C3 तीसरे कॉलम में है। तो इसको अपन किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इसके उप सारणिक को, यह कहलाएगा M23। ठीक है, और होता क्या है कि पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं। क्या लिखा था इसमें कि जो आईवी और जेबी पंक्ति स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है, पंक्ति हटा दे। अब पंक्ति हटाने पर आपके पास क्या क्या अवयव बचे, देख पा रहे हो, बचा है 1 2 7 और 8। ये बचे कि नहीं, इनको हटाने के बाद तो बस यही ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इस प्रकार से ले लेंगे 1 2 7 8 सारणिक के रूप में। समझ गए। ये जो भी अवयव होता है ना, उसकी जो आईवी और जेबी पंक्ति होती है उनको हटा देते, पंक्ति और स्तंभ को। ठीक है, आईवी और जेबी पंक्ति और स्तंभ को हटाने से आपके पास जो जो अवयव बच गए, आप देख पाने कौन कौन से अवयव बच रहे हैं। यहां पर देखिए 1 2 7 एंड 8। अब इसको अगर हल कर लेते हैं, इसको अगर आपने हल किया तो हल आपको पता है सारणी कैसे करेंगे। 1 का गुणा 8 में होगा, प्लस माइनस 2 का गुणा 7 से कर देंगे। ठीक है, माइनस 2 का गुणा 7 से कर देंगे। तो 8 एकम 8 माइनस 7 दूनी 14। तो यहां से कितना मिल जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, माइनस 6, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सारणिक निकालते हैं। अभी कोई और सारणिक की अगर मैं बात कर लूं, किसी और सारणिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जैसे अपने पास डेल्टा था, डेल्टा बराबर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सारणिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सहखंड, जो कि आगे देखने वाले हैं इसके बाद। अब मान लीजिए कह देता कि वो अवयव 8 का सारणिक ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं कि जो 8 के लिए जो पंक्ति है और जो स्तंभ है उसको हटा देंगे। पंक्ति स्तंभ हटाने के बाद क्या बचा, ठीक है, 8 का उप सारणिक। ठीक है, तो 8 का उप सारणिक क्या होगा, पंक्ति स्तंभ हटाए तो आप देख पा रहे हो क्या बच रहा है, 1 3 4 6। आपको पता हल कैसे करते हैं, 1 का गुणा 6 में होगा, माइनस 3 गुणे 4 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 माइनस 4 थी 12, यानी कि यहां से बचा माइनस 6। अब 8 का उप सारणिक अगर इसको प्रदर्शित करेंगे तो 8 कहां पड़ रहा, तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, यानी कि इसको बोलेंगे आप M32। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सहखंड की। सहखंड यानी कि कोफैक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो इसको इस प्रकार से समझिए कि जो आपका उप सारणिक था, एक अवयव ए आई जे का सहखंड जिसे ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कि ए आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। इस प्रकार से तो ये आपका सहखंड यानी कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है बात।
के द्वारा परिभाषित करते हैं जहां MIJ AIJ का उपसारणिक है, माइनर है। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड की बात। उदाहरण पे आते हैं और ये आपका उदाहरण नंबर 20 है। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 20 कि सारणिक 1 - 2 4 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सेकंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उपसारणिक की बात कर लेते हैं। सारणिक आपको इस प्रकार से दे दिया है, ठीक है, उपसारणिक दे दिया है। आपको पता उपसारणिक को अपन MIJ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अवयव 1 का उपसारणिक, अवयव 1 कहां है, अवयव 1 ये है, और इसके लिए इसका अगर उपसारणिक का अपन प्रदर्शन करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये अवयव 1 है A11, फिर -2 है A12, फिर 4 है A21 एंड 3 को अपन बोलते हैं A22। यही बोलेंगे, जैसे आपको पहले पता है, आपने पुराने वीडियो देख रखे हैं। तो अवयव 1 का उपसारणिक ये कहलाएगा M11, और क्या करेंगे, एक को छोड़ के एक को लेंगे और एक के सामने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ोगे तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ने पर क्या बचा, 3 बचा, तो M11 बराबर 3। ठीक है, तो ये आंसर होगा इस तरीके से। फिर अवयव -2 का, अवयव -2 का उपसारणिक, तो -2 को रखना और -2 के पंक्ति एंड स्तंभ को छोड़ेंगे और -2 है M12, तो क्या बच जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद अवयव 4 का उपसारणिक, तो अवयव 4 को अपन बोलेंगे M21। ठीक है ना, क्योंकि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है 4। अब 4 के लिए क्या है, 4 को पकड़ेंगे और पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो बचेगा -2, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर अवयव 3 का उपसारणिक, तो अवयव 3 कहां है, अवयव 3 है दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, यानी M22, तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा 1। तो हर एक के जो अवयव था, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक जो था उसका अपन ने निकाल दिया। अवयव 1 का उपसारणिक कितना आया, 3। अवयव -2 के उपसारणिक हो गया 4। अवयव 4 का उपसारणिक हो गया -2 और अवयव 3 का उपसारणिक हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं, उपसारणिक में नहीं होनी चाहिए। सेकंड की बात कर लो, तो सेकंड में क्या करते हैं, बस चिन्ह का अंतर आ जाता है। मतलब कि अगर I + J, यहां समझना बात को, कि I + J, वहां पर फॉर्मूला आपको याद होगा कि फॉर्मूला इस प्रकार से लिखाया गया था कि AIJ बराबर -1 की पावर I + J और MIJ, तो MIJ तो रहेगा ही रहेगा। सेकंड में ये चिन्ह आ जाता है -1 की पावर। अब यहां से क्या अंतर पड़ेगा कि अगर I + J सम है, अगर I + J सम है तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर I + J विषम हो रहा है तो चिन्ह काय का आ जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि -1 की पावर 3 है तो निगेटिव चिन्ह रहेगा, और -1 की पावर 4 है तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि सम I + J को जोड़ने पर, I + J को जोड़ने पर अगर सम है तो चिन्ह रहेगा प्लस का, और I + J को जोड़ने पर विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है तो चिन्ह रहेगा माइनस का। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये कह रहा था अवयव 1 का सेकंड। अब अवयव 1 क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा, A11। तो यहां पर क्या होगा, -1 की पावर, और I + J यही चीज रहेगी। ये जो 1 1 देख रहे हो ना, I का मान 1 है एंड J का मान 1 है, तो 1 + 1 एंड MIJ होता है यानी M11। ठीक है, इस प्रकार से। तो -1 की पावर कितना हो रहा, +2 हो रहा, यानी संख्या जो होगी वो प्लस में रहेगी। अच्छा, M11 क्या कहलाएगा, 1 के सामने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ोगे तो बचेगा 3, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 का मतलब +1 हुआ, तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अवयव -2 का सेकंड। तो अवयव -2 का सेकंड क्या बनेगा, -2 है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो A12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 एंड M12। ठीक है, अब -1 की पावर 3 हो रहा है तो क्या आएगा, -1 आएगा, यानी -1 एंड M12 क्या कहलाएगा, M12 -2 यहां पर पकड़ रहे हैं, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो बचेगा 4, तो इनटू में है 4, तो ये आएगा -4 आएगा। ठीक है, अवयव 4 का सेकंड देख लेते हैं। तो अवयव 4 का सेकंड, अवयव 4 कहां पर है, अवयव 4 है A21 में, यानी -1 की पावर 2 + 1 एंड M21, यानी यहां पर भी -1 की पावर 3 हो रहा है, इसका मतलब -1 आएगा। M21 4 को छोड़ना है तो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो आएगा -2, तो ये -2 एंड -1 एंड -2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अवयव 3 का सेकंड की बात कर लेते हैं।
तो अवयव 3 है, a22 कहलाएगा, -1 की पावर 2 + 2 यानी m22। ठीक है, तो यहां पर 3 है तो 3 के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो यहां से 1 बचा, और -1 की पावर 4 यानी +1, तो यहां से बचेगा 1। तो इस तरीके से निकालना था। अब आप अच्छी तरीके से उपसारणिक और सहखंड निकालना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अवयव 1 का सेकंड आपने देखा a11 3 निकला, अवयव -2 का सेकंड a12 -4 निकला, अवयव 4 का सेकंड a21 2 निकला, एंड अवयव 3 का सेकंड a22 1 निकला। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। उदाहरण नंबर 21 की बात करते हैं। आपको सवाल इस प्रकार से दे रहा है कि डेल्टा बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, इस प्रकार दे दिया कि अवयवों a11 तथा a21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, इस प्रकार दे दिया। तो आपके पास सवाल सारणिक ये दे दिया है। ठीक है, अभी वो कह रहा है a11, तो a11 ये रहा और a21 ये रहा। इसके आपको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं a11 का उपसारणिक, तो a11 के लिए क्या उपसारणिक कहलाएगा, ये कहलाएगा m11। और क्या छोड़ेंगे आपको पता है, a11 के लिए ये रहा, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा और क्या क्या बच गया, ये बच गया a22 a23 a32 एंड a33। बस अब इसको आपको सारणिक के रूप में हल कर लेना है। तो यहां से क्या बन जाएगा, m11 बराबर आपको पता ही आएगा a22 इंटू a33 माइनस का a23 इंटू a32। तो ये हो जाएगा a11 का उपसारणिक। अब a11 का सेकंड की बात करें तो a11 के सेकंड को आप कैसे लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं a11 करके, और क्या होता है -1 की पावर i + j, तो i की जगह 1 और j की जगह भी 1। ठीक है, और इनटू में m11। ठीक है, अच्छा -1 की पावर 2 हो रहा, -1 की पावर 2 यानी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा m11 का मान a22 इंटू a33 माइनस a23 a32, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा a21 का उपसारणिक, तो a21 का उपसारणिक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा m21। ठीक है, अब a21 यानी a21 की सामने पंक्ति और स्तंभ को अगर आपने हटाया, पंक्ति और स्तंभ को आपने हटाया तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है a12 a13 एंड a32 एंड a33। ये सारी चीजें बच रही हैं जो कि आप देख पा रहे हो, पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं बस। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर कैंची गुणा करेंगे तो यहां से निकल के आएगा m21 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a12 इंटू a33 माइनस a13 इंटू a32। तो ये हो जाएगा a21 का उपसारणिक। अब a21 या a21 का सेकंड निकालते हैं, यानी a21, तो इसको कैसे करना, -1 की पावर 2 + 1 एंड m21। तो ये हो जाएगा, अच्छा -1 की पावर 3 हो रहा ना, -1 की पावर 3 का मतलब -1, और यहां पर m21 कितना आया था, ये आया था a12 इंटू a33 माइनस a13 इंटू a32। तो -1 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -a12 a33 माइनस माइनस प्लस a13 इंटू a32। तो ये आंसर हो जाएगा। इस प्लस वाले को आगे ले लो, a13 a32 माइनस a12 इंटू a33। तो ये हो जाएगा टोटल आंसर। तो इस तरीके से करना, कोई भी दिक्कत होती है रिवर्स करके अच्छी तरीके से वीडियो को समझ लीजिएगा। उदाहरण नंबर 22 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 22 आपको कह रहा है सारणिक 2 - 3 5 6 0 4 एंड 1 5 - 7 के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि ये आपको सिद्ध करने के लिए भी कह रहा है। तो सारे जितने 9 अवयव हैं उनके आपको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो उपसारणिक अपने पास ये रहा, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अवयव क्या है, 2। तो 2 के डायरेक्ट पूरा करते हैं, ठीक है। 2 के उपसारणिक और सहखंड, ठीक है, 2 के उपसारणिक और सहखंड। तो 2 कहां है भाई, ये रहा 2। इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिया। तो यहां से आप क्या कर रहे हैं, उपसारणिक के लिए क्या कहोगे, M11, क्योंकि A जो है वो कहां पर है, 11 पे। अभी आपको पता है कि A11 कहलाएगा और -2 जो है A11 कहलाएगा, 3 जो है A12 कहलाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A को आप 2 को कहोगे A11, -3 है A12, 5 है A13,
ठीक है ना। तो इन सब में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए नाम किसी का नामकरण करने में। तो M11 क्या कहलाएगा, आपने 2 के सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया तो क्या बच रहा है 0 4 5 7। इसको हल करेंगे तो 0 को गुणा 7 में 0 आएगा, माइनस 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। अब इसका सेकंड निकालते हैं, इसका सेकंड भी निकाल लेंगे। और A11, तो A11 क्या कहलाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 है तो +1 हो जाएगा, और M11 की वैल्यू -20 तो आएगी -20, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर -3 के, इसके बाद था 2 के बाद था -3, तो -3 के उपसारणिक और सेकंड, ठीक है, -3 के उपसारणिक और सेकंड। तो -3 कहां है, -3 ये रहा, तो -3 के सामने की पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। अब ये बच रहा है 6 4 1 7, तो इसको ले लेंगे। तो ये कह रहे हैं अपन M12, तो कितना है 6 4 1 7, ठीक है। इसको हल करते हैं, 6 7 42 -4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। और सेकंड की बात करते हैं, सेकंड A12, तो कितना होता है ये -1 की पावर 1 प्लस 2 एंड M12, ठीक है। तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 कितना होगा -1 होगा, और ये 38, तो क्या कहलाएगा -38 कहलाएगा, ठीक है। फिर 5 के उपसारणिक और सेकंड, 5 के उपसारणिक और सेकंड, ठीक है, और सेकंड, 5 के उपसारणिक और सेकंड। तो 5 के लिए क्या भाई, देखो 5 की अगर मैं बात करता हूं 5 के लिए, तो 5 के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ते हैं तो ये बनता है 6 0 1 5, ठीक है। M13, तो ये क्या बनता है 6 0 1 5, ठीक है। गुणा करेंगे तो कैंची गुणा 6 पंचे 30 और माइनस का 0, तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब यहां से सेकंड निकालते हैं, और A13, तो कितना होगा -1 की पावर 1 प्लस 3 एंड M13, तो -1 की पावर 4 हो रहा तो प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 30 का 30, ठीक है। 5 के बाद है 6, तो 6 के उपसारणिक और सेकंड, ठीक है। तो 6 को कैसे लिखोगे, 6 है आपका दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, तो इसको लिखेंगे M21, और M21 इसके लिए क्या छूटेगा, देखो भाई अगर मैं बात करूं इसके लिए क्या छूट रहा है 6 के लिए, तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ते हैं तो ये निकल के आएगा -3 5 एंड 5 7, ठीक है। तो ये गुणा कर लेंगे तो -7 21 -5 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का माइनस का 46। अब इसके लिए निकालते हैं सेकंड, तो और को फैक्टर निकालेंगे तो क्या जाएगा, और A21, तो ये होगा -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस आएगा, निगेटिव पावर है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 एंड माइनस का 46, तो कितना होगा प्लस का 46 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 6 के बाद है 0, तो 0 के उपसारणिक और सेकंड, ठीक है। तो 0 के लिए देखते हैं भाई, अब 0 कहां है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो M22, ठीक है, M22, तो 0 के लिए क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ोगे तो ये बनेगा 2 5 1 7, ठीक है। ये आएगा 2 5 1 7, इसको हल करना है, ठीक है। तो 7 दूनी 14 एंड -5 एकम 5, तो कितना बनेगा 9 बनेगा। अब सेकंड निकालते हैं, और A22, तो ये कितना बनेगा -1 की पावर 2 प्लस 2 बराबर M, यहां पर बराबर नहीं, ये आएगा M22, तो -1 की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, एंड M22 का मान है 9, तो ये हो जाएगा। इसके बाद 0 के बाद है 4, तो यहां से ले रहे हैं 4 के उपसारणिक और सेकंड, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि किस प्रकार से हटाते हैं चीजों को, किस प्रकार से हटाना है आपको, है ना। तो
4 कहाँ है, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो इसको कह रहे हैं M23, M23। तो 4 के लिए क्या बनेगा, 4 के लिए ये 4, तो 4 के लिए पंक्ति हटाया, स्तंभ को हटाया, तो ये बच रहा है 2 - 3 1 5, ठीक है, 2 - 3 1 5 ये बच रहा। तो कर लेते हैं 5 दूनी 10 एंड माइनस, और -3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 + 3 = 13। और सेकंड की बात करते हैं तो A23, तो A23 कितना हो रहा भाई, अगर मैं बात करूं A23 की तो हो जाएगा -1⁻² + 3 एंड M23, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस की पावर 5 है तो -1 आएगा, और 13 तो हो जाएगा -13। अब 4 के बाद था 1, ठीक है, 4 के बाद था 1, तो 1 के उपसारणिक और सेकंड, ठीक है, 1 के उपसारणिक और सेकंड। तो 1 जो है उसको पकड़ो, और 1 ये रहा, 1 के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये बचेगा -3 5 0 4, ठीक है, ये आ जाएगा। और 1 कहां है, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, यानी M31, ठीक है। तो इसके लिए क्या छूट रहा था, 1 के लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ा था अपन ने, -3 5 0 4, -3 5 0 4। करते हैं इसको हल, तो -3 चौको 12 -5 का गुणा 0 में होगा तो 0, ये हो जाएगा -12। और A31 -1⁻³ + 1 M31, ठीक है। तो -1⁻4 हो रहा है तो +1 हो जाएगा, M31 का मान -12 रहेगा, ठीक है। 1 के बाद क्या था, 1 के बाद था 5, तो 5 के उपसारणिक और सेकंड, ठीक है। तो 5 कहां है, 5 है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, यानी M32, ठीक है। अब M32, अच्छा सारणिक क्या था, सारणिक था 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, ये था 1 5 -7, -7 था सवाल में, और मैंने -7 नहीं लिया है, यहां पर लिया, बाकी जगह नहीं लिया, तो इस वजह से गलती हुई है ना। यहां पर -7 आएगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, ठीक है, 0 हो रहा था वहां पर, ठीक है। यहां पर पड़ेगा 6 7 42, -42 हो जाएगा, -42 एंड -4, ये हो जाएगा फिर -46। अब यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, -46 रखेंगे तो ये हो जाएगा +46, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल उतारने में हमने ध्यान नहीं दिया, अभी ठीक है। जहां जहां 7 है वहां -7 देख लेंगे, 7 +21 हो जाएगा, +21 होने से ये हो जाएगा -4, एंड यहां पर वैल्यू -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा +4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर -14 बनेगा, तो ये हो जाएगा -19, ठीक है, और -19 बन रहा है तो यहां पर भी -19 आना है, ठीक है, ये आ रहा है -19, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं होना है, यहां पर भी कुछ नहीं होना है। हाँ, M32 की बात करते हैं, M32 यानी ये आएगा, इसके लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये पंक्ति छूटी, ये स्तंभ छूटा, तो ये बन रहा है कितना, 2 6 5 एंड 4, कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं हुई, तो थोड़ा सा सवाल उतारने में ध्यान नहीं दिया मैंने। 4 दूनी 8 -6 पंचे 30, तो कितना बन रहा है, -22। इसका सेकंड निकालेंगे, और A32, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, -1⁻³ + 2 एंड M32, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा कितना, -1⁻5 है तो -1 एंड -22, तो आएगा +22। फिर आखिरी रह गया -7, तो -7 के उपसारणिक और सेकंड, ठीक है। तो सारणिक दिया था इस प्रकार से, सारणिक क्या दिया था भाई, सारणिक दिया है आपको 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, तो -7 के लिए नहीं रहती, -7 के लिए क्या होगा, आप पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा। अच्छा -7 क्या कहलाएगा, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में M33,
यानी ये हो जाएगा 2 - 3 6 0। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 0 से 0 माइनस 3 का गुणा 6 से कर रहे हैं तो 6 3 18 -18, तो ये हो जाएगा +18। ठीक है, और A33, तो ये कितना निकल के आएगा -1 की पावर 3 + 3 और M33 यानी -1 की पावर 6 और ये 18। ठीक है, प्लस का ये 18 रहेगा, -1 की पावर 6 है तो प्लस रहेगा और M33 की वैल्यू 18। तो इस तरीके से निकालना था। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और आपने नोटिस की होगी, अगर आप गौर करें, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं और मैं चिन्ह की बात कर लूं तो एक चीज आप नोट के रूप में लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। 3 की बात कर रहे हैं, 3 × 3 वाले के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कि इसके जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, अवयव होते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 एंड A33, ये होते हैं। तो इसके लिए जो चिन्ह बनेंगे भैया ध्यान रखना, इसके लिए जो चिन्ह बनते हैं, किसके लिए चिन्ह, देखो उपसारणिक में तो चिन्ह होते नहीं है, नहीं, सेकंड में चिन्ह होते हैं, यानी कि को फैक्टर में चिन्ह होते हैं। तो को फैक्टर के लिए जो 3 × 3 के लिए आव्यूह होता है, 3 × 3 का सारणिक होता है, 3 कोटि का जो सारणिक रहेगा उसके लिए चिन्ह जो रहेंगे सेकंड के लिए, को फैक्टर के लिए उस तरीके से रहेंगे कि प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरीके से चिन्ह होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि मैं बाद में -1 की पावर नहीं करता रहूंगा, -1 की पावर 1 + 1 ऐसे नहीं करना अपन को, चिन्ह डायरेक्ट लेना है। ठीक है, चिन्ह अपन डायरेक्ट लेके चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं भी तो आप वैसे भी ले सकते हैं, कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा हो गया, ये पूरा सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उपसारणिक भी अपन ने सीख लिए, सेकंड भी सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर एक सवाल में ये भी कह रहा था कि इसको सिद्ध करो, सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था सवाल, इसको भी देख लेते हैं। क्या था सवाल कि A11 प्रूफ करने के लिए था, तो LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS में क्या लेना भाई, ये दिया A11 एंड A31। ठीक है, A31 प्लस A12 एंड A32 कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A32 सेकंड की बात कर रहा है, A13 एंड A33 ये लेना है। तो A11 क्या है, देखो अगर मैं सारणी की बात कर लूं, आपको इस तरीके से दिया था 2 - 3 5 एंड 6 0 4 एंड 1 5 - 7, ये दिया था कि नहीं। तो A11 A12 A13 कहलाएगा क्या, A11 2 होगा, A12 -3 एंड A13 5 होगा। ठीक है, और अपन ने वैल्यू निकाली थी A31 A32 A33 की। ठीक है, तो A31 A32 A33 की वैल्यू कितनी आई थी देख लेते हैं। ये आई थी -12, हाँ, A31 की वैल्यू थी -12, A32 की वैल्यू थी 22 एंड A33 की वैल्यू थी 18। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं। तो A11 का मान 2 एंड A31 की वैल्यू थी -12 प्लस A12 का मान -3, A32 की वैल्यू थी 22 प्लस A13 का मान 5, A33 की वैल्यू थी 18। ठीक है, गुणे 18, तो कितना हो रहा, -22 दूनी 24 -66 और 18 पंचे 90, तो ये हो रहा -90 और +90। ठीक है, 90, तो ये आ जाएगा 0। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही अपन को निकालना था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके अलावा आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए XP क्लासेस, जहां से आपको ऐप मिल जाएगा। डेली लाइव क्लासेस चल रही है तो उसको जरूर देखिएगा, डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल वो क्लासेस रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।